हिना कौसर गुज़िश्ता 4 साल से इंसदाद पोलियो मुहिम से वाबस्ता हैं। पोलियो मुहिम के दौरान वो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाने का फरीज़ा अंजाम देती आई हैं। क़तरे पिलाने की मुहिम के दौरान हर पोलियो टीम 2 ख़वातीन और एक पुलिस एहलकार पर मुश्तमिल होती है। हिना कौसर का कहना है कि अगरचे वक्त के साथ साथ लोगों में शऊर बेदार हुआ है, ताहम उन्हें अब भी चैलेंजेस दरपेश हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं अक्सर इलाकों में। हमारे यहाँ पे जो कबायली इलाके हैं, CHW के लिए मुश्किलात होती है घर घर जाना। ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ पे रक्षा वगैरह नहीं मिलता तो पैदल जाना पड़ता है। रिफ्यूज़ल हमारे साथ होते हैं, मिसकंसेप्शन वाली डिमांड बेस के रिफ्यूज़ल होते हैं। पाकिस्तान सन 1994 में पोलियो के खात्मे की आलमी मुहिम में शामिल हुआ था। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक उस वक्त मुल्क भर में 20,000 से ज़ायद अफराद इस मर्ज का शिकार थे। अमेरिका के वफाकी इदारे सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक 1994 में मुल्क में पोलियो के 520 नए केसेस की तस्दीक हुई थी। पोलियो वर्कर्स का कहना है कि पोलियो के क़तरों के ख़िलाफ़ पाए जाने वाली मुज़ाहमत से उन्हें समाजी मसाइल का सामना करना पड़ता है। जो लोग वैक्सीन लगवाने पर राज़ी नहीं होते वो हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हैं। वो हमें नीच नज़र से देखते हैं, वो हमें फॉलो करते हैं, हमारे पीछे हमारे घरों तक आते हैं, हमारे वालिदैन और भाइयों से मिलते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये कोई अच्छी नौकरी नहीं कर रही हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर को पोलियो वायरस के हवाले से दुनिया का सबसे ख़तरनाक शहर करार दिया जाता था। अगरचे गुज़िश्ता साल वहाँ पोलियो का कोई एक केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ, ताहम इनकार करने वाले वालिदैन की तादाद अब भी मौजूद है। पोलियो वर्कर्स के मुताबिक जो बुनियादी मसाइल उस वक्त मौजूद थे उनमें से बेशतर अब भी मुआशरे में मौजूद हैं। वो ये कहते हैं कि ये मगरिबी साजिश है और ये जासूसी के तौर पर आप लोग इस्तेमाल करते हो, आते हो हमारे घरों में, पूरा डेटा लेते हो, पता नहीं इस डेटा का फिर आप लोग क्या करते हो और इससे हमारी बच्चों की नस्ल जो है वो कम होती है। पाकिस्तान में गलत फहमियों और दीगर प्रोपेगेंडे के अलावा पोलियो टीम्स को मुतअद्दिद बार शिद्दत पसंदों ने भी निशाना बनाया है। इसी हफ्ते मंगल को कोहाट में नामालूम हमलावरों ने पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर एक पुलिस एहलकार को फायरिंग करके हलाक कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले ताज़ा हमले के बाद हुकाम ने इंसदाद पोलियो मुहिम में शामिल रज़ाकारों और सेहत आमा के एहलकारों के हिफाजती इंतजामात मज़ीद मौसर बनाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 साल के दौरान पोलियो टीम्स पर हमलों के बायस 80 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। इनमें पुलिस एहलकार, पोलियो वर्कर्स और सिविलियंस शामिल हैं। सिर्फ गुज़िश्ता साल पोलियो टीम्स पर हमलों के बायस 11 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए। गुज़िश्ता साल 9 जून को मर्दान के नवाही इलाके बख्शियाली में शिद्दत पसंदों ने पोलियो टीम से मुंसलिक 2 पुलिस एहलकारों को हलाक किया। हलाक होने वाले पुलिस एहलकार शाकिर अली खान अपने ख़ानदान के वाहिद कफील थे। वो हमारे घर के बड़े थे, घरेलू और माली मामलात वही देखते थे। अब जब वो हमारे दरमियान नहीं हैं तो हम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। जो जिम्मेदारियां वो निभा रहे थे वो अब सारी हमारे कंधों पर आ गई हैं। अब हमारे हालात बहुत ख़राब हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी वालिदैन की बड़ी तादाद इस सोच से इत्तेफाक नहीं करती। मैं शिद्दत पसंदों के नज़रिए से मुत्तफ़िक नहीं हूँ, क्योंकि पोलियो कारकुन अपनी कौमी फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। ये बहुत मेहनत करते हैं, उसके बावजूद उनकी टारगेट किलिंग होती है। वो लोग इंसानियत से खाली हैं जो उन्हें निशाना बनाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 ऐसे ममालिक हैं जहाँ वाइल्ड पोलियो वायरस पाया जाता है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक किसी भी मुल्क को पोलियो फ्री सर्टिफिकेट सिर्फ इसी सूरत में दिया जाता है जब वहाँ मुसलसल 3 साल कोई केस रिपोर्ट ना हो। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। डॉक्टर शहजाद बेग पाकिस्तान के इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे इस पर मजीद बात करते हैं। डॉक्टर बेग, गुज़िश्ता 1 साल में पाकिस्तान में पोलियो का कोई केस सामने ना आना, आलमी इदारों की तरफ से पोलियो फ्री डिक्लेयर करने के लिए अभी मजीद क्या अहदाफ हासिल करना है पाकिस्तान को? जी, जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, पाकिस्तान को टू बी सर्टिफाइड पोलियो फ्री 3 साल के लिए पोलियो का कोई केस नहीं होना चाहिए और ये अभी हमने सिर्फ 1 साल मुकम्मल किया है। सो इट्स ए लॉन्ग वे टू गो, लेकिन जहाँ पे हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं वहाँ पे हम थोड़े से कॉशियस भी हैं
کیونکہ اگرچہ ہمارے پاکستان میں پولیو کا کوئی کیس نہیں ہوا، لیکن انوائرمنٹل سیمپل جو ہم سیوج کے سیمپل لیتے ہیں اس میں جو ساؤترن کیپی ہے، جس میں ڈیرہ اسماعیل خان، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، بنو، لکھی مروت اور ٹانک، یہ 6 ڈسٹرکٹس ہیں، ان میں اکا دکا کیسز ایسے ہوئے ہیں جہاں پہ انوائرمنٹ میں سیوج میں وائرس کی موجودگی پائی گئی ہے۔ اس وقت بھی میں ایس اے پی ایم ڈاکٹر فیصل سلطان کے ساتھ ہم ڈیرہ اسماعیل خان سے ہی آ رہے ہیں، اس لیے جو ہمیں پروگرام بتا رہا ہے کہ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ اگرچہ کوئی کیس تو رپورٹ نہیں ہوا، لیکن اس علاقے میں وائرس موجود ہے، اور اس سے پہلے کہ یہ پھیل کے کہیں باہر جائے یا کسی ہیومنز میں جائے، ہمیں اس کو کل کرنا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک چیز جس طرح سے آپ نے ابھی مینشن کیا کہ ڈاکٹر فیصل سلطان کا بھی میں کچھ دیر پہلے اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ ماحولیاتی ٹیسٹ جو ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ پولیو کا وائرس اب بھی موجود ہے، آپ نے بھی اسی چیز کو آپ ویریفائی بھی کر رہے ہیں، تو یہ ختم کرنے کے لیے کیا صرف ویکسین ہی ایک واحد سلوشن ہے یا کوئی اور بھی چیزیں کی جا سکتی ہیں؟ جی، اس کے لیے صرف واحد حل جو ہے وہ صرف ویکسینیشن ہے، ملٹیپل ڈوزز آف ویکسین پولیو۔ رائٹ، تو والدین کی اعتماد کی جو بحالی ہے اس میں ہم نے دیکھا کافی رکاوٹیں ہیں، خاص طور پہ جب پولیو ورکرز کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ سیکیورٹی کے اہلکار جو ہوتے ہیں، ان پہ جو اٹیکس ہوتے ہیں، ان کی بحالی کے لیے بھی کوئی کیمپین چل رہی ہے؟ ان کو اعتماد میں لینے کے لیے بھی کوئی کیمپین ہے گورنمنٹ کی؟ جی، وہ اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ایک مسلسل پروسیس ہے، جیسا کہ آپ نے ابتدا میں کہا کہ 1994 سے یہ پروگرام چلتا آ رہا ہے، تو ہماری تمام کمپینز میں لوگوں سے تعاون کی اپیل بھی کی جاتی ہے، اور پولیو ورکرز کی قربانیوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور ہمارے جو ایڈورٹیزمنٹ اور سوشل موبلائزیشن، جو ہمارے سوشل موبلائزر ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں، وہ بھی اس پہ زور دیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ یہ میڈیا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ لوگ بھی اپنے دوسرے پروگرامز میں جو کہ پولیو سے ریلیٹڈ نہ ہو، ان میں بھی ڈسکشنز میں اس چیز کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں کہ ان سب کا کردار بہت اہم ہے اور پولیو کی ویکسین سیف ہے۔ رائٹ، بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد بیگ آپ کا۔